के सामने खड़ा होकर कह दिया मंच पर उन्होंने कि मेरे पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश कर रहे हैं मेरे समाज के, तेजस्वी यादव झेप गए। ये आप सभी को समझना होगा कि निश्चित ही एक लड़ाई जो है, लड़ाई लड़नी होगी अपने अपने समाज के लिए सभी को, और इसके लिए खुली छूट सबको होनी चाहिए। सरकार के साथ हैं तब कहां से तेजस्वी को चुनाव में फायदा होगा। ये तो बात आपने सही बोली कि अगर चिराग अगर अगेंस्ट होते हैं तो इसका फायदा शायद होता, लेकिन चिराग पासवान अब एनडीए के साथ है तो इसका नुकसान ही तेजस्वी को होगा। इसका जो फायदा पिछले चुनाव में उनको मिला था वो नहीं मिलेगा। होती जा रही है, कुर्मियों का धक छुट्टी हो रहा है। आपने देखा ना किस तरह से हुआ है सब कुछ। मनीष वर्मा की क्या गलती थी भाई? मनीष वर्मा को किस तरह से छाट दिया गया। और देखिए दुखद आती है कि सजा भी मिली है, कत्ल भी हुए हैं, आह भी नहीं करना है, लेकिन आपको हराएंगे, ये हमने तय कर लिया है। और ये अच्छी बात है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती को बढ़ाता है मेरे भाई। आप सभी को इसे मानना पड़ेगा कि ये लोकतंत्र की खूबसूरती को बढ़ाता है। हुआ क्या, अब देखिए, जैसे मैंने कहा आपको लालू यादव वाली कहानी, लालू यादव ने उनसे फिर एमएलसी उनसे लेकर उन्हें कहा कि आपको फिर कुछ देंगे बाद में, और उन्हें स्वेच्छा से कुर्बानी अपने एमएलसी पद की दे दी, और वो लेकर वो वाला पद दे दिया। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। मेरी मित्रता है, वो भी अच्छे व्यक्ति हैं, अपना समाज के लिए लगातार आवाज उठाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं, और आप अच्छे जानते हैं कि मैं किसी का माउथपीस नहीं बनता हूं। आईपी गुप्ता जितने दिन संघर्ष कर रहे थे मुझे बहुत हल्के नेता लगे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये कार्यक्रम शुरू किया है मुझे वाकई पता चला है, बाकी बिहार के नेताओं की तरह मुझे भी समझ में आया, पत्रकारों की तरह, कि ये पान समाज सच में है। ये भीड़ जो दिख रही है, मेरे पत्रकार हैं विकास जी नहीं है क्या यहाँ? अच्छा, विकास जी अभी बाहर लगता है टहलने लगे होंगे। विकास इतना कंफ्यूज थे, वो बोल रहे थे मुझसे कि इतनी भीड़, इतने लोग, ये क्या मतलब एक ही समाज के हैं? मैं सच में कंफ्यूज था, मैं सच में बहुत कंफ्यूज था कि आखिर ये जवाब दूं तो क्या दूं। मैं कहा चलो पीछे पूछते हैं। पीछे गए हम। पीछे जब महिलाओं से, बच्चियों से, बुजुर्गों से पूछ रहे हैं तो एक ही जवाब मिल रहा है कि हाँ भाई हम तांती हैं, ततवा हैं, बुनकर हैं, बुनते हैं। तो भाई देखिए, हर समाज को एक ऐसा लाल मिल जाता है। मुकेश सहनी मिले, उन्होंने अपने समाज के लिए जितना भी किया। ये जो मलाह समाज है बिहार के, वो नहीं कह सकते हैं कि मुकेश सहनी उनके समाज के लिए खड़ा नहीं होते हैं। वो चाहते कि आरक्षण मिले, वो चाहते हैं कि आरक्षण की लड़ाई लड़े। अब नरेंद्र मोदी पर जो टिप्पणियां कर देते हैं सत्ता में बैठे बैठे मुकेश सहनी, ये छोटी मोटी बात नहीं है। तेजस्वी यादव को के सामने खड़ा होकर कह दिया मंच पर उन्होंने कि मेरे पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश कर रहे हैं मेरे समाज के, तेजस्वी यादव झेप गए। ये आप सभी को समझना होगा कि निश्चित ही एक लड़ाई जो है, लड़ाई लड़नी होगी अपने अपने समाज के लिए सभी को, और इसके लिए खुली छूट सबको होनी चाहिए। भाई वीडियो शेयर कीजिए। आज तो रिकॉर्ड तोड़ दिया आप लोगों ने, 500 ठेकाइए। अब 350 400 तक तो चले गए आप लोग, उसको 500 तक ठेकाइए। आप पढ़ते भी हैं क्या भाई? नहीं, मैं समझ नहीं पाया। हाँ मैं पढ़ता हूँ भाई, पढ़ता लिखता रहता हूँ। बीजेपी प्लस जेडीयू प्लस आरजेडी प्लस हम प्लस कितना वोट परसेंट होता है मैं ये आपको एग्जैक्ट बताऊंगा, बट राइट नाउ मेरे पास ये आंकड़ा है कि ये 50 के आसपास हो जाता है। तो ये बड़ा आंकड़ा हो जाएगा। इसमें देखिए गेम चेंजर होंगे मुकेश सहनी। अगर मुकेश सहनी तेजस्वी के साथ ईमानदारी से रह जाते हैं और मुकेश सहनी भी उनके साथ ईमानदारी बरतते हैं तो मुझे लगता है लड़ाई फिर मजेदार होगी बिहार में। अदरवाइज भाजपा फिर बहुत लीड ले जाएगी। एजेंडा पर एजेंडा निकल रहा है, पर इस एजेंडे के संपर्क में बिहार की जनता नहीं आ रही है। खास करके चिराग पासवान सरकार के साथ हैं तब कहां से तेजस्वी को चुनाव में फायदा होगा। ये तो बात आपने सही बोली कि अगर चिराग अगर अगेंस्ट होते हैं तो इसका फायदा शायद होता, लेकिन चिराग पासवान अब एनडीए के साथ है तो इसका नुकसान ही तेजस्वी को होगा। इसका जो फायदा पिछले चुनाव में उनको मिला था वो नहीं मिलेगा। वाह भाई, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने 450 के आसपास पहुंचा दिया दर्शकों के लाइव के। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इसी तरह से जुड़िएगा, बहुत सार्थक चर्चाएं होंगी। सार्थक, देखिए नाम ही सार्थक है। सार्थक सिंह मौर्य भाई लिख रहे हैं कुशवाहा राजनीति का क्या फ्यूचर है बिहार? भैया कुछ संक्षेप में बताइए। भाई कुशवाहा राजनीति का ये गोल्डन पीरियड चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली है क्या कि जितने सिपाही आपके तैयार हुए हैं उससे ज्यादा शहीद हो रहे हैं।
धकाधक कुशवाहा का विकेट गिर रहा है। जदयू तो लगभग कुशवाहा की कब्रगाह बन गई है। और ये मैं व्हेन आई से दिस, आई डोंट से दिस एज एनिमिटी टू एनी पार्टी और अ पॉलिटिशियन। नीतीश कुमार ने जो किया है बहुत अच्छा किया है, इसलिए नीतीश कुमार से कोई बैर नहीं है। नीतीश कुमार ने अपना काम कर दिया है। अब जैसे किसी ट्रेन से आपको कोई बैर नहीं होगा, आपको गंतव्य तक पहुंचा देती है। अब वो आपके घर तक ट्रेन जाके लग जाए आपके घर के सामने, तो दिक्कत होगी ना। नीतीश कुमार अब वही कर रहे हैं, जो काम उन्होंने किया वो कर दिया। अब इसके आगे कोई युवा ही युवाओं की समस्या समझ सकता है। समस्या है मॉडर्न प्रॉब्लम्स, मॉडर्न सॉल्यूशंस ये चाहिए। तो नीतीश से कोई बैर नहीं है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि कुशवाहा की कब्रगाह होती जा रही है, कुर्मियों का धकाधक छुट्टी हो रहा है, आपने देखा ना किस तरह से हुआ है सब कुछ। मनीष वर्मा की क्या गलती थी भाई? मनीष वर्मा को किस तरह से छाट दिया गया। और देखिए दुखद आती है कि सजा भी मिली है, कत्ल भी हुए हैं, आह भी नहीं करना है, आह भी नहीं भरना है। कुछ बोल देंगे तो फिर उनकी भी छुट्टी हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि बीजेपी इस बार 120 प्लस सीट लड़ेगी? नहीं 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 नहीं, ये बिहार में संभव नहीं है। ये बिहार में अभी फिलहाल संभव नहीं है। भाजपा ऐसी गलती नहीं करेगी। अमरेश कुमार लिख रहे हैं इस बार एनडीए के लिए काफी दिक्कत होगा, जनता का नाराजगी तो झेलना ही होगा। नहीं, हाँ, ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ ये समस्या होती है। जो एस्टेब्लिश्ड पार्टियां होती हैं, जो सत्ता में होती हैं, उनका एंटी इनकम्बेंसी झेलना पड़ता है उनको। अमित ऑफिसर लिख रहे हैं भाई अमित अरुण, आने वाले दिनों में यही होगा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, कम से कम राजनीति में अवश्य होगा। नहीं, होना भी चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि देखिए मुझे याद नहीं, मैं आपको नाम मुझे याद था लेकिन नाम उनका, खैर जो भी नाम रहा हो माफ कीजिएगा, मुझे नाम याद नहीं आ रहा और खोजने पे तो उसे मिलेगा भी नहीं। उनको एमएलसी बनाया गया था, वो रिप्रेजेंट कर रहे थे पान समाज को, और एकाएक राबड़ी देवी चुनाव हार जाती हैं एक, और चुनाव हारने के बाद राबड़ी देवी को उनकी एमएलसी की सीट लेकर राबड़ी देवी को एमएलसी बना दिया जाता है। राजद ने जगह भी दी और राजद ने जगह छीन भी ली। लालू यादव ने अगर पान समाज को निवाला दिया तो पान समाज का निवाला छीन भी लिया। और देखिए यही कहानी है, यही कहानी लालू के नक्शे कदम पर ही नीतीश चलते आए हैं। तो जो पान समाज के साथ अन्याय, नहीं मुकुंद राम नहीं नाम था उनका, कोई कुछ इस तरह का नाम था, मैं नाम भूल रहा हूँ। हम बाबा से पूछो बता देंगे, बाबा को याद होगा ये नाम। यही मेरे साथ होता है, हम भी भुलक्कड़ बहुत खतरनाक हैं। नाम ही बताइए भूल गए। अब इनाम याद रहता तो कितना अभी प्रभावी बन जाता मेरा बात। खैर छोड़िए, उस मुझे पता है कि आप लोग समझते हैं मेरी भावना को। तो लालू यादव ने क्या किया कि लालू यादव ने जब पान समाज को दिया एक एमएलसी, तो एक एमएलसी देके पूरा पान समाज का वोट ले लिया। तब पान समाज, हमको लगता है बिहार में जिस समय लालू यादव की बात चल रही है, मुझे लगता है कि 50 से 60 लाख लोग होंगे। अभी सच्चाई क्या है, अभी 80 लाख के आसपास हो गए हैं। ये उनका आंकड़ा है पान समाज का। और इतना बड़ा वोट बैंक है, तो आप समझिए मेरे भाई कि इस वोट बैंक को प्रभाव सब कोई चाहेगा अपने पक्ष में करना। लेकिन है क्या ना कि लोगों को लगता है कि वोट कम है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आज ही आईपी गुप्ता ने कहा कि हम 5,000 कम से कम और 70,000 ज्यादा से ज्यादा हैं, 75,000 ज्यादा ज्यादा हैं, उन क्षेत्रों को हमने चिन्हित कर लिया है। 100 प्लस सीटें हैं जिस पर हम डैमेज कर सकते हैं। ना जिताएंगे ना खुद जीतेंगे, लेकिन आपको हराएंगे, ये हमने तय कर लिया है। और ये अच्छी बात है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती को बढ़ाता है मेरे भाई। आप सभी को इसे मानना पड़ेगा कि ये लोकतंत्र की खूबसूरती को बढ़ाता है। हुआ क्या, अब देखिए, जैसे मैंने कहा आपको लालू यादव वाली कहानी, लालू यादव ने उनसे फिर एमएलसी उनसे लेकर उन्हें कहा कि आपको फिर कुछ देंगे बाद में, और उन्हें स्वेच्छा से कुर्बानी अपने एमएलसी पद की दे दी, और वो लेकर वो वाला पद दे दिया गया राबड़ी देवी को चुनाव हारने के बाद। अब मजेदार बात जानिए, तो वहां तो ये ठगा गए, अब वो नहीं रहे इस दुनिया में। वहां तो ठगा गए पान समाज के लोग, वो अपने समाज की आवाज भी नहीं उठा पाए सदन में। उसके बाद क्या हुआ, नीतीश कुमार ने पान समाज को समझ के, उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए, सामाजिक स्तर पर जिस तरीके से वो प्रताड़ित जाति है वो देखते हुए, अब बुनकर हैं, तांती हैं, ततवा हैं, इन जातियों के साथ नाइंसाफी तो हुई है ना मेरे भाई। ये तो आप भी मानिएगा, आप कितने भी बड़े सवर्ण हो, आप कितना भी लिबरल हो, कितना भी आप प्रोग्रेसिव सोच के हो, या कितना भी आप अग्रेसिव सोच के हो, आप नहीं मानते हो कि हीन भावना के साथ व्यवहार हुआ है कुछ जातियों के साथ। लेकिन आपको यह मानना पड़ेगा कि पान समाज उन जातियों में से है जो डेवलप ही नहीं किया। यादव को लीडर मिला लालू यादव, यादव आगे बढ़े। कुर्मी कुशवाहा को नेता मिला नीतीश कुमार, आगे बढ़े। आप आज कह सकते हैं कि कुर्मी कुशवाहा कब्रगाह बन गई, कल तो नहीं थी। कल तो दाएं बाएं कौन थे,
उपेंद्र कुशवाहा थे, आरसीपी सिंह थे, एक से एक दिग्गज नेता भरे हुए थे पार्टी में लौकुश के। लेकिन अभी तक मैं आपको बता रहा हूं कि पान समाज को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है। इसी तरह से देखिए, रामविलास पासवान थे। रामविलास पासवान ने पासवान समाज को पूरी ताकत दी। पासवान समाज आज संपन्न समाज है, मजबूत समाज है। आप इनके घरों में जाइए, आप इनसे मिले। मैं अपवाद छोड़कर मैं बोल रहा हूं, इस समाज के पास अब ताकत है, नेता है। चिराग पासवान छोटे मोटे नेता बिहार के नहीं हो गए हैं देश के। चिराग पासवान पासवान समाज को राष्ट्रीय राजनीति के मैप पर एक हाईलाइट बनाते हैं, हॉटस्पॉट बना देते हैं। देश भर में चर्चा होती है, अरे चिराग किस जाति का है भाई। महिलाएं सर्च कर रही हैं, लड़कियां सर्च कर रहे हैं, लड़के सर्च कर रहे हैं, न्यूज वाले सर्च कर रहे हैं, बीबीसी इंटरनेशनल सर्च कर रहे हैं कि भाई चिराग पासवान किस जाति का है, पासवान जाति क्या होती है, इसका भविष्य क्या है, इसका इतिहास क्या है। लोग सर्च करते हैं ना। ये आंदोलन से ही शुरू हुआ है। आज मुकेश सहनी आए तो बिहार में हुआ ना कि सहनी समाज कौन है भाई। आप ऐसे ज्यादातर हम लोग यही जानते थे ना कि सहनी समाज मतलब मछुआरा। नहीं, मछुआरा के अलावा भी कई जातियां हैं। नोनिया, बेलदार, बिंद, ये सारी जातियां मलाह समाज में आती हैं। इसमें पांचपनिया भी हैं, इसमें बहुत तरह की जातियां हैं। और ये सारी जातियां मिलकर एक होती हैं एक बैनर के तले, मछुआरा समाज, मलाह समाज, निषाद समाज। और वो ताकत इतनी बड़ी हो जाती है कि अपने मुंह से तो 12 से 14% के आसपास कहते हैं मुकेश सहनी। तो आप जो भी राजनीति के लिए यहां जुड़े हुए भाई, वो समझिए कि ये जाति भी अब बिहार की राजनीति में तैर गई, फ्लोट कर गई। इसका वोट बैंक कीमती हो गया। अब मैं एक और बात बताता हूं आपको। वीडियो शेयर कीजिए आप लोग, बहुत अच्छा रिकॉर्ड जा रहा है। मुझे लगता है 500 से ऊपर आज लोग देख लेंगे वीडियो। शेयर कीजिए भाई, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शेयर कीजिए इसको। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल और आपको बताता हूं। बिहार में एक और जाति है, माझी जी की जाति। माझी जी की जाति बहुत छोटी जाति है बिहार में। छोटी इन द सेंस में कोई सीढ़ीदार नहीं तरीके से बोल रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, 500 लोग देख रहे हैं लाइव, वाह बहुत बढ़िया, शाबाश। ये पंचनामा की ताकत है, ये आपकी ताकत है भाई, ये आप लोगों की ताकत है। और इस ताकत की वजह से मैं वादा करता हूं कि रोज ही लाइव आप लोगों के साथ होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से जुड़िए, रोज चर्चा हम मजबूती से करेंगे। और मैं जितना जानकारी हो सके आप लोगों को दूंगा, जितना जानता हूं, जो जो सवाल आपके होंगे वो आपको तक पहुंचाऊंगा। तो मैं बात कर रहा था माझी जी की। माझी जी का समाज बिहार में बहुत बड़ा वोट बैंक उसका नहीं है। दलित समाज के अपभ्रंशित वोट में ही उनको भी कैलकुलेट लोग करते हैं। लेकिन एक बात जानते हैं आप, उनको रिप्रेजेंटेशन मिलता है। केंद्र में मंत्री हैं, बिहार में मंत्री उनके बेटे हैं, शुरू से मंत्री रहे हैं, सत्ता विहीन रहे ही नहीं कभी। एक आध साल इधर उधर रह गए तो फिर सत्ता की व्यवस्था कर लिया कहीं ना कहीं से। तो ये मेरे भाई, ये ताकत कहां से मिली? दरअसल माझी जी सत्ता में जब आए नीतीश कुमार के एक फैसले की वजह से, अब वो फैसला सही था गलत था वो हम बाद में विश्लेषण कर सकते हैं। नीतीश के इस फैसले की वजह से उस छोटे से समाज को मौका मिला सत्ता के सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठने का। और जब वो मौका मिल जाता है मेरे भाई, तो आप आपके लिए, अपने लिए, अपने समाज के लिए आवाज उठाते हैं, फैसले लेते हैं, कानून बनाते हैं और कानून बनाकर इंप्लीमेंट करते हैं। इसका फायदा होता है। इसका फायदा माझी जी के समाज को हुआ, इसका फायदा माझी जी को हुआ, इसका फायदा माझी जी के समाज के राजनीतिक भविष्य को होगा। उनके पुत्र देखे चुनाव लड़े, आज उनकी बहू विधायक हैं। ये कैसे हो पा रहा है? ये माझी समाज के 3 पीढ़ियां, 3 लोग अलग अलग एक ही साथ, एक ही परिवार के कैसे सत्ता में है? इसका कारण है कि वक्त पर इनको सत्ता का सुख मिला, सत्ता का संपोषण मिला, सत्ता की मलाई मिली। और इसी की वजह से आज ये समाज देश भर के राजनीतिक मैप पर एक हॉटस्पॉट बन गया है। समझ गए? अब बताते हैं आपको कि क्यों पान समाज वाला खेल मजेदार हो जाएगा। देखिए, मैं मानता हूं आईपी गुप्ता लाइक अदर नेता, वो भी अपने समाज के लिए एक ऐसा खेल कर रहे हैं जो जिससे उनको फायदा हो जाए, व्यक्तिगत फायदा भी हो जाए। चलिए, हो जाए, व्यक्तिगत फायदा भी हो जाए आईपी गुप्ता को। लेकिन यदि उनके समाज को इसी तरह से अगर सत्ता की भागीदारी मिल जाए और उस भागीदारी की वजह से कुछ अच्छा हो जाए उनके समाज के लिए, उनके भविष्य के लिए, तो क्या हम सभी जो 500 लोग इस वक्त लाइव देख रहे हैं, क्या हम नहीं चाहेंगे कि ऐसा हो? आप बताइए कमेंट में, मेरे सवाल का जवाब दीजिए भाई प्लीज। आप बताइए कि क्या आपको नहीं लगता है कि पान समाज, जो कि बिहार में माझी समाज, कुशवाहा समाज, कुर्मी समाज, पासवान समाज, यादव समाज, उसकी तरह उसको भी मेन स्ट्रीम में आना चाहिए,
उसको भी अपने नेता पाने का हक है, उसको भी अपने लिए कानून बनाने का हक है। 5 भाई हैं तो पांचों भाई के हिसाब से खाना बनना चाहिए ना 5 दिन हफ्ता में। आप बताइए, इसका जवाब दीजिए भाई प्लीज, आप सभी लोग कमेंट में जवाब दीजिए इसका, क्या मिलना चाहिए कि नहीं पान समाज को उसका हक? मैं आप लोगों के कमेंट का वेट कर रहा हूं भाई, प्लीज बताइए। और फिर मैं आपको एक बात बताता हूं और मजेदार, कि नीतीश कुमार ने भी कैसे पान समाज को एक तरफ दिया और फिर छीन लिया। अब आप देखिए, बहुत सारे लोग यहां कहेंगे कि नमन भाई समस्या क्या है ना, कि आरक्षण बहुत अच्छा नहीं है, आरक्षण जिनको मिला है उन्हीं को मिला रहना चाहिए, या होगा आगे कहीं कुछ व्यवस्था की जाएगी। मैं आपको बताता हूं एक बात, पान समाज के साथ हुआ क्या खेल सबसे मजेदार समझिएगा, इसके बाद बताऊंगा नीतीश ने क्या खेल किया। सबसे मजेदार बात यह है कि पान समाज के साथ वो खेल हुआ है कि जो आपके साथ मान लीजिए कभी हुआ होगा। कैसे? आपको किसी ने बुलाया होगा कि आइए आज अपने घर खाना मत बनाइएगा, हमारे यहां खाना खाइएगा, ठीक है? और जब आप उनके घर पहुंचे होंगे तो उन्होंने कहा कि अल्लाह आप आने वाले थे, हमें पता ही नहीं था, और आपके सामने से थाली छीन ली जाएगी। कैसा लगेगा? अब आपके पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, आप इसके भरोसे थे कि आज भोजन यही करना है। आप कोई मांगने नहीं गए थे उनसे भोजन, लेकिन उन्होंने आपको भोजन दिया और फिर आपके सामने से थाली छीन ली। कैसा लगेगा बताइए? पान समाज बिल्कुल यही महसूस कर रहा है इस वक्त। आईपी गुप्ता, उनके समाज के लोग, जो महिलाओं से मैं बात करता हूं, बच्चों से बात करता हूं, किसी ने नौकरी निकाल ली, अब क्या है कि अब निकाली तो नौकरी आरक्षण के तहत थी, और अब आरक्षण छिना गया, कोर्ट में मामला चला गया। अगर आईपी गुप्ता सांसद का चुनाव लड़ लेते किसी रिजर्व सीट से और वो जीत गए होते, तो आपको पता है कि उनकी सांसदी छिना जाती इस वक्त। अगर उनकी जगह कोई और उनके समाज का अगर रिजर्व सीट पर लड़ गया तो चुनाव, तो आज उनकी सांसदी छिना जाती। महादलित में शामिल थे वो, और अब चले गए हैं एबीसी में। तो ये तो नुकसानदायक है ना उस समाज के लिए, उस समाज के सामाजिक उत्थान, आर्थिक उत्थान में तो बाधक बन गया। और सबसे बड़ी बात जो मैं बोल रहा हूं भाई, आप लोगों से कमेंट में इसका भी जवाब चाहूंगा, प्लीज जवाब जरूर दीजिएगा, कि जब अगर मान लीजिए सामने से थाली छीन ली जाए आपके, तो आपको कैसा महसूस होगा? क्या लगेगा आपको? क्या आप बुरा नहीं मानेंगे? क्या आप दुखी नहीं होंगे? क्या आप गुस्सा नहीं दिखाएंगे? क्या आप आंदोलित नहीं होंगे? क्या आप उस दरवाजे पर दोबारा जाने की सोचेंगे कभी? और सबसे बड़ी बात, क्या उस दिन आप भूखे सोएंगे? बहुत बड़ा सवाल मैं पूछ रहा हूं, बताइए मुझे। यही हुआ है बिहार में पान समाज के साथ, भूखे सोना पड़ रहा है। 550 के आसपास लोग लाइव देख रहे हैं, सभी से मैं जानना चाहूंगा, भाइयों बताइए, आप सभी पंचनामा के दर्शक हैं, आप सरपंच हैं, आप पंच हैं पंचनामा के, आपके बिना राय के कोई बात नहीं होगी। देखिए अभिमन्यु कुमार लिख रहे हैं मिलना चाहिए, मिस्टर गुरु कैसी बोल रहे हैं, आपको बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं, सब मिलना चाहिए, बिहार में हर समाज को बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद देसी बॉय भाई, बहुत सी बात आपने कही। अब देखिए दीनानाथ भाई उसमें लिख रहे हैं कभी नहीं, देखिए लिख रहे हैं कहीं नहीं, कभी नहीं। नहीं, तर्क दीजिए, कभी नहीं क्यों? मतलब मैंने तो आपको एग्जाम्पल दिया ना, कि आपके सामने से अगर छीन लिया जाए आरक्षण। अब मैं बताता हूं नीतीश कुमार ने क्या किया, चलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए, मैं बताता हूं और लोगों को, आप सभी लोगों को बताता हूं कि नीतीश कुमार ने खेल किया। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा कि नीतीश कुमार ने क्या खेल किया, क्या हुआ, क्या एग्जैक्टली। देखिए नीतीश कुमार को पान समाज का वोट चाहिए था। जिस नेता की बात मैं कर रहा हूं, जिनका नाम मैं याद नहीं रख पाया यहां पर, उन नेता को जब राजद ने एमएलसी दोबारा बनाया और राबड़ी देवी को उनकी जगह बना दिया गया, तो आप जान लीजिए कि फिर वो जदयू की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, वो नीतीश कुमार की तरफ आए। नीतीश ने उनका हाथ पकड़ा, नीतीश ने कहा ठीक है मैं आपको दूंगा स्थान, आपको अपने साथ रखूंगा। नीतीश कुमार ने उनको अपने एक जो आयोग है उसमें जगह भी दी, लेकिन फैसला लेने की ताकत नहीं दी। नीतीश कुमार की सरकार में ही इस समाज को जो महादलित का टैग है वो दिया गया, आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ने को से लेकर, आरक्षण को लेकर, सब कुछ को लेकर ताकत दी गई। लेकिन फिर क्या हुआ कि इसको ना तो किसी अनुसूची में शामिल किया गया, ना इसको लेकर कोई कानून बनाया गया। अब आपको पता है कि बिहार में 75% आरक्षण कर दिया गया है, जो जातीय गणना हुई उसके बाद 75% आरक्षण कर दिया गया है, लेकिन इस आरक्षण को पालन करना मुश्किल है, क्योंकि इसको आप सदन से पारित करके भेज सकते हैं, लेकिन उच्च सदन में तो कानून दूसरा है।
वो कानून इस कानून को सुपरसाइड कर जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से ये खेल होता है कि ये बनाया हुआ कानून आपका एक जो कहते हैं टेनिस का बॉल हो जाता है, कभी इस कोर्ट में, कभी उस कोर्ट में, कभी इस कोर्ट में, कभी उस कोर्ट में। इसका कोई निष्कर्ष निकलना नहीं है, क्योंकि ये टेनिस का खेल नहीं है, बस टेनिस बॉल बन जाता है ये फैसला। और इसी की वजह से ये समस्याएं सारी उत्पन्न हो रही हैं। नीतीश कुमार के शासन में इनको दिया गया और कोर्ट में ऐसा पेच फंसा, जिसकी वजह से अभी हाल ही में ये छीन लिया गया। अब छीन लिया गया मेरे भाई, तो सच्चाई यही है कि अब ये समाज किसी काम का नहीं रहा। कैटेगरी में डाल दिया गया उसका। आईपी गुप्ता के इन कार्यक्रमों को देखकर आप भ्रम में रहिएगा कि करोड़ों अरबों रुपए का सिंडिकेट है, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लाख रुपए, 50,000 रुपए जोड़ जोड़ के लोग किसी तरह से कार्यक्रम कर रहे हैं, और उन कार्यक्रमों में भीड़ जो जुट रही है वो धोती, गमछी, खाना और व्यवस्थाओं पर नहीं जुट रही है। मैं एक पत्रकार के तौर पर जिम्मेवारी से आपको बात बोल रहा हूं। कई पत्रकार भी देख रहे होंगे इस वीडियो को। जाइए प्रूफ कीजिए, जाइए पता कीजिए। अगर ऐसी बात सामने आती है तो हम भी धज्जियां उड़ाएंगे आईपी गुप्ता की, हम भी नहीं छोड़ेंगे उनको। और रही बात मेरे जांच पड़ताल की, तो मैंने खूब जांच पड़ताल की है। नवीन प्रभात जी बोल रहे हैं हम छपरा से हैं, नमन सर, थैंक यू सो मच ब्रदर, जुड़े रहिए आप लोग भी। जितन कुमार, बिहार में सभी जाति को हक मिलना चाहिए, बिल्कुल, बहुत बहुत सही बात आपने कही। सुधीर यादव जी अपने पिताजी का नाम लिख रहे हैं यहाँ पर कमेंट में। और कौन है भाई, राधा कृष्ण यादव जी लिख रहे हैं आरजेडी 150। ठीक है भाई, आपका भी हर जाति को नेता का नेता हो, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, कहानी तो यही है ना भाई। देखिए, तेजस्वी यादव जी को आईपी गुप्ता ने बुलाया था पटना के कार्यक्रम में, वो गए थे। उनके जिस पार्टी में वो पहले थे, कांग्रेस, अभी पता नहीं वो है कि नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन जिस पार्टी में वो कुछ दिन पहले तक थे आईपी गुप्ता, उस पार्टी की स्थिति ये थी कि कांग्रेस ने भी उस मंच को साझा किया। कांग्रेस के नेता भी अखिलेश सिंह वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि नहीं, हम देंगे आपको आरक्षण, से लड़ेंगे। सच्चाई, किसी ने आवाज नहीं उठाई। उसके बाद से किसी ने आवाज नहीं उठाई। लोकसभा का टिकट देने के लिए माने पान समाज के कई नेता लेने के लिए खड़े थे, किसी को टिकट नहीं मिला। कहीं से कोई मतलब सुगबुगाहट तक नहीं हुई कि मिल सकती है, ऐसी संभावनाएं हैं। रिजर्व सीटों पर बहुत संभ्रांत लोग चुनाव लड़े हैं। मैं यहाँ पर पॉइंट आउट करके किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहता हूँ, किसी की फजीयत नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें ना हमें आपको नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन फैसले देखकर समझ में आता है। विद्यार्थी यादव बोल रहे हैं अफ्रीका से तेजस्वी अब के लिए सही है। अफ्रीका से? अरे बिहार से तो पहले लड़ा लीजिए भाई। अमित यादव जी वो इन्फॉर्मर बोल रहे हैं आरजेडी कैसे हारेगी। आरजेडी वो हरा क्यों रहे भाई? आप लाइक करो सब लोग यार। अरे माई गुरु कह रहे हैं लाइक कीजिए सब लोग भाई। आपका पंचनामा 2 साल से देखता हूँ, आप न्यूज रोज देखता हूँ। थैंक यू सो मच भाई, फीडबैक भी दिया कीजिए, सही गलत जो होता है। सुधीर यादव जी लिख रहे हैं अपने पिताजी का नाम लिखा है इन्होंने। कोई बात नहीं भाई, आप बार बार अपने पिताजी का नाम मत लिखिए, यहाँ आधार कार्ड पर छपवा दिया गया है आपका। और कौन है भाई, कुढ़नी उपचुनाव जदयू और चिराग पासवान को नहीं भूलना चाहिए। 4500 से जीते थे जदयू वाले और मुकेश सहनी का 10,000 वोट मिला था। आज मुकेश सहनी तेजस्वी के साथ है। हाँ बिल्कुल, ये तो सच बोला आपने, ये अच्छी बात है। तेजस्वी यादव के साथ है तो इसका फायदा तेजस्वी को मिलेगा। मैं भी आईपी गुप्ता जी का भीड़ देखा हूं, लेकिन वो भीड़ खरीदा हुआ नहीं लग रहा था। नहीं भाई, हमने तो जांच पड़ताल की, हमारा तो काम ही है कि नुक्ताचीनी करते रहना, काम बिगाड़ना। आप करोड़ रुपए खर्च करके कार्यक्रम कीजिएगा, हम खाली कुर्सी दिखा के आपका भोकाल खत्म कर देंगे। लेकिन सच बात है कि इतना खोजने के बावजूद भी सच्चाई है कि मतलब ये भीड़ जो है बढ़ती जा रही है। चक्रवृद्धि भी आज की तरह बढ़ती जा रही है। लोग और देख रहे हैं ना, क्योंकि देखिए बहुत पिछड़ा समाज है। पता नहीं मोबाइल्स, छोटे छोटे मोबाइल्स लेके आ रहे हैं। आजकल के समय में मुझे पता नहीं था कितने छोटे छोटे मोबाइल्स होते भी हैं। लोग इतने छोटे छोटे मोबाइल्स लेके आ रहे हैं, उसी में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। 1 2 3 4 लिखा हुआ है मोबाइल पे, रिकॉर्ड कर रहा है वीडियो ऐसे करके, उसी पे बात कर रहा है, बता रहा है, दिखा रहा है घर में। कोई अगर किसी के पास बढ़िया फोन है तो बढ़िया फोन से दिखा रहा है, वीडियो कॉल करके, देखो हमारे पान समाज का कोई नेता है। तो ये अच्छा लगता है। ये चीजें होनी चाहिए। मतलब
बिहार में सभी जाति, सभी समाज के लोगों को अपने हक की बात करने के लिए, अपना कानून बनाने के लिए, अपने लिए आवाज उठाने के लिए अगर मौका मिले तो निश्चित ही जानते हैं एक सोशल हेट्रेड का जो सिस्टम बन गया ना, कि इनको इनसे नफरत है, यादवों को कुशवाहा नहीं देखना चाहते हैं, कुशवाहा को फलाना नहीं देखना चाहते हैं, ब्राह्मण को राजपूत नहीं देखना चाहते, ये सारी बातें समाप्त हो जाएंगी। सभी के पेट में अगर भोजन हो, सभी के पास नौकरी हो, तो ज्यादातर समस्याएं जो है ना सामाजिक दुर्भाव वाली वो समाप्त हो जाती हैं। मैं आप लोगों का भी अब सवाल लूंगा भाई, और एक सवाल पूछना जो था आप लोगों से वो पूछूंगा भी। पासी समाज का बड़ा नेता कौन है सर, ये बताइए भाई। पासी समाज के नेता, अब समाज का नेता नहीं कहूंगा, पासी जाति से आने वाले एक नेता हैं, अशोक चौधरी उनका नाम है। पासी समाज उनके पास कितना खड़ा रहता है ये क्वेश्चनेबल है, इसलिए क्वेश्चनेबल मैं बोल रहा हूं क्योंकि पासी समाज के आंदोलन में आज तक मैंने देखा नहीं है अशोक चौधरी जी को। हाल ही में जो शराबबंदी के खिलाफ पासी समाज जो आंदोलित हुआ था और पटना मैंने राजघाट जो राजभवन तक पहुंचने की तैयारी हो गई थी, उसमें जो आंदोलन हुआ था उसमें रोका गया, पुलिस डंडे भी चलाए, वहां अशोक चौधरी नहीं दिखे। तो मुझे लगता है कि पासी समाज पता नहीं उनको नेता मानता है कि नहीं मानता है। जरूर उस जाति के तो नेता वो हैं, समाज के नेता है कि नहीं ये मुझे नहीं पता। और बाकी कई लोग हैं तो मतलब ऐसा कोई प्रभावी नहीं जिसका मैं नाम ले चुका हूँ। कितने बजे तक लाइव रहिएगा नमन जी, ताकि हम अपना मूल प्रश्न रेणु कुशवाहा खगड़िया वाली और रामेश्वर मैं तो सीतामढ़ी वाले प्रश्न को याद कर दिला सके। आप रहिए साथ में, भी आपका ड्यूटी इतना लंबा लगेगा। फिर देखिए 500 तक तो पहुंचाया आपने लोगों ने, अब फिर इसके ऊपर पहुंचाइए। एक मौका तो देना चाहिए तेजस्वी को। बिल्कुल भाई, राधा कृष्ण भाई आपने बिल्कुल सही कहा। हम कटिहार से हैं, आपका पंचनामा देखते हैं। सुमन कुमार, थैंक यू ब्रदर। आप जो बोलते हैं सही बोलते हैं, आपका ही न्यूज बिहार में चलता है, आप बिहार का पॉलिटिकल गुरु है। बाप रे बाप, पॉलिटिकल गुरु मत बनाइए महादय। नवीन प्रभात भाई पॉलिटिकल गुरु मत बनाइए भाई। रीजनिंग करता हूँ, लाग लपेट नहीं है, ना कोई से लेना ना कोई को देना। दीनानाथ कुमार का आईपी गुप्ता का तेजस्वी के साथ आना चाहिए, 180 सीट तेजस्वी को मिल सकता है। अरे भाई तो दीनानाथ भाई, तो ये तो समस्या है ना, ये तो है। आप इंक्लूसिव नहीं है ना। मैं तो इंडिया गठबंधन बना मैं वही बोलता था कि इंक्लूसिवनेस कहाँ है, समावेश कहाँ है। समावेश राजनीति का सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा नियम है, सबसे बड़ा प्रोटोकॉल है। समावेश, इंक्लूजन, लोगों को जोड़िए, पावर को डिवाइड कीजिए। ठीक है, आप परिवार तक ही सीमित रखना चाहते हैं ताकत को, लेकिन नेता तो डेवलप कीजिएगा ना। आज जदयू में नीतीश कुमार के कौन से नेता, अच्छा ठीक है, एक सवाल का जवाब दीजिए। चलिए मैं इसको चर्चा को इस तरह से करता हूं। एक सवाल का जवाब दीजिए, नीतीश कुमार के आसपास किसी भी ऐसे नेता का नाम लिखिए जो नेता अपने जाति का वोट ट्रांसफर जदयू में करा सकता है। चलिए, एक बहुत बड़ा सवाल पूछा मैंने और बहुत बढ़िया टास्क आप लोगों को दिया। वीडियो शेयर कीजिए और शेयर करने के साथ दनादन कमेंट में लिखिए कौन वो नेता नीतीश कुमार के आसपास जो नीतीश कुमार की तरफ अपने जाति का वोट ट्रांसफर करा सकता है। नीतीश कुमार के आसपास का कोई नेता हो, आप नाम दीजिए मुझे, फिर हम रीजनिंग पे बात करेंगे। गौतम यादव का झारखंड में मैया योजना को फायदा हेमंत सोरेन को मिला, उसी तरह से बिहार तेजस्वी को होगा। तेजस्वी को तत्काल ही एक बड़ा फायदा हो गया है इस योजना का, वो भी बताऊंगा आप लोगों को। अरुण कुमार सिंह जी बोले, सर मैं आपका पंचनामा बहुत ध्यान से सुन रहा हूं लेकिन कमेंट नहीं कर रहा हूं, माफ कीजिएगा। अरे बिल्कुल देखिए भाई, आप कमेंट भी कीजिएगा, मौका मिले तो कीजिएगा। बीएम यादव के पान समाज भाई, सब दिन पान समाज बीजेपी को वोट करता है, आरक्षण मांगना चाहिए। भाई अगर वोट मांगते हैं देते हैं बीजेपी को तो इससे आपके दुश्मन हो जाएंगे क्या? मैं खुल के कह रहा हूं, अगर वोट देते हैं बीजेपी को तो क्या उससे आपके मेरे दुश्मन हो जाएंगे? क्या तेजस्वी यादव के दुश्मन हो जाएंगे? राजनीति है ना, राजनीति को इतना भी बड़ा मत बना दीजिए कि आपके और आपके पड़ोसी के बीच वैमनस्यता का, हत्या खून तक का बात चल जाए। उतना दूर नहीं जाना है। नमन जी कोई नहीं, लोकेश कुमार कोई नहीं, संजय झा शायद, गुरु के सटो जी बोल रहे हैं, असद खान बोल रहे हैं कोई भी नहीं, चंदन बोल रहे हैं कोई नहीं, और भी लोग लिख रहे हैं कोई नहीं भाई। विनय कुमार कह रहे हैं कोई जी नहीं। नमन जी, मैं नवादा से हूं सर, पर वर्तमान में दिल्ली में कार्यरत हूं। आपकी राजनीति पर अच्छी पकड़ है, पर क्या आप बीपीएससी 70 के धांधली का मुद्दा उठाएं? मैंने उठाया भाई, अरे मैंने उठाया है, हमारे चैनल पर लाइव है, जाके देखिए। सरकार को कंसेंट लेना पड़ा। जो इन्विजिलेटर भागे थे उसको मेरे ही रिपोर्टर ने पकड़ा था और उनसे पूछा था कि बताइए क्या हुआ है, तो उनका पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे चैनल पर है, केवल हमारे चैनल पर है।
मेरे समझ से एक भी नेता नहीं है, टाइम पास शॉर्ट्स बोल रहे हैं। इस बार तेजस्वी आएगा ऐसा भोजपुरी वाले भाई बोल रहे हैं। लोकेश कुमार लिख रहे हैं एनडीए में रहकर एनडीए के कितने नीति का विरोध किया है आज तक, किसकी बात कर रहे हैं आप? चलिए और भी लोग हैं। इस बार तेजस्वी तय है, मेरे समझ से एक भी नेता नहीं है, टाइम पास शॉर्ट्स बोल रहे हैं। बोले दिख रहे हैं ललन सिंह 0.05%, 0.05%, मेरे भाई 0.05%। नहीं, इतना से काम नहीं चलेगा मेरे भाई, कोई भी नहीं वो ट्रांसफर कर सकता है। चलिए जदयू के जो भी सब समर्थक है, नीतीश कुमार के समर्थक हो या जदयू के किसी नेता के समर्थक हो, प्लीज कमेंट कीजिए और किसी तरह से डिफेंड करने की कोशिश कीजिए कि आपके नेता, चाहे अशोक चौधरी हो, ललन सिंह हो, संजय झा हो, विजय चौधरी हो, बहुत सारे नेता हैं। अभी हाल ही में देखा आपने श्याम रजक गए हैं, श्याम रजक को एक अच्छा पिछड़ा नेता माना जाता है। श्याम रजक क्या वोट ट्रांसफर करा सकते हैं? सब बताइए आप लोग। सर मैं नवीन पर्वत हूँ, प्रभात नहीं सर, मैं छपरा से हूँ। अच्छा पर्वत भाई, सॉरी भाई, अब नहीं किसी नेता को कहने पर वोट मिलेगा। नीतीश कुमार अगल बगल में ऐसा कोई नहीं है जो नीतीश कुमार को वोट ट्रांसफर करा सके, बताइए। ये तो सच्चाई है और आप गलत नहीं लिख रहे हैं, आप जो लिख रहे हैं वो गलत नहीं है। कालांतर में नीतीश कुमार के चेहरे पर ही वोट आता रहा है, बाकी लोग खाली मैनेजरई करते हैं। क्रिएटर भाई लिख रहे हैं कृष्णा कुमार राय कौन है भाई? इनका वोट कैसे ट्रांसफर कराएंगे और हैं कौन, बताइए भाई। टीटीएम वाले नेता सारे नेता हैं। विजय चौधरी ट्रांसफर करवा सकते हैं अपने समाज का, विजय चौधरी जी करा पाएंगे। चलिए ठीक है, आप बोलते तो मैं मानता हूं इसको। गुड इवनिंग दादा प्रवीण झा, थैंक यू भाई, गुड इवनिंग आपको भी। आप झूठ के डॉक्टर नहीं बनी है, अरे बाप रे भाई क्या लिखना चाह रहे हैं? हम डॉक्टर थोड़ी हैं, हमसे इलाज मत करवा लीजिएगा गलती से। पॉलिटिकल इलाज करा लीजिएगा, लेकिन ऐसे दवाई वही मत मांग लीजिएगा हमसे, पता चला कि दूसरा ही दवाई हो जाएगा आपका। नमन भाई नमस्कार अभिषेक भाई। जेडीयू बीजेपी में विलय कर लेगा ना, इतना आसान नहीं है। एमवाई समीकरण ठीक रहा तो तभी सीएम बनेगा, हाँ लेकिन और भी समीकरण चाहिए, केवल एमवाई से होगा नहीं। आप दोनों जातियों के वोट को जोड़ लीजिए ना, कितना वोट होता है? 20% भी तो नहीं है कि 40% आप जोड़ दीजिएगा, उस अंदाज लगाइए। और उसके बाद किसका ट्रांसफर है? लेफ्ट का कैडर है, कैडर वोट उतना बड़ा नहीं है कि जो कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना सके। कांग्रेस की स्थिति उतनी बढ़िया नहीं रही है पहले वाली, तो वो भी कह सकते थे। कुंदन पांडे जी लिख रहे हैं कैसे हैं नमन जी, बहुत बढ़िया भाई, आप बताइए। यादव भाई थोड़ा गमछा और मुरेठा लहराना बंद कर दे तभी कुछ हो सकता है। नहीं ऐसा, आप हालांकि आप यादव समाज से ही हैं, तो आपको इस बात की छूट है कि आप लिखिए, ताकि आपके और भी भाई लोग हैं, हमारे भाई लोग हैं, वो देखें। नहीं देखिए, अग्रेसिव जो है ना, अग्रेसिव राजनीति में होना जरूरी है, लेकिन अगर आप अग्रेसिव होते हुए किसी का अपमान कर दीजिएगा ना, किसी को डराने की कोशिश कीजिएगा, तो ये फिर घातक हो जाएगा। जो एक बड़ा फायदा मिलता है एनडीए को कि वो बार बार दिखा पाते हैं कि देखे ना कैसे हुआ जंगल राज, देखे ना कैसे जंगल राज की स्थिति थी। ये सही है या गलत ये बाद में होगा, जो डरने वाला है पहले डर जाएगा। आप कहिएगा बहुत खतरनाक वहां कुत्ता दौड़ के आने वाला है वहां गली से, काट जिसको देखता है उसी को काट लेता है, कल भी काटा था। तो मेरे भाई मैं क्या, कोई नहीं जाएगा उस गली से, सभी भागने की कोशिश करेंगे वहां से। ये देखने की कोशिश नहीं करूंगा कि जाके कि कुत्ता है बैठा हुआ कि वहां नहीं, समझ रहे मेरी बात? तो वैसी स्थिति में पीआर नेगेटिव अगर होता है आपका, बिना आपके कुछ गलती के भी, तो इट मीन्स कि आपको ज्यादा रिकनसाइल करने की जरूरत है, आपको सोचने की जरूरत है, मेंटल सिमुलेशन करने की जरूरत है। सौरभ कुमार राणा बोल रहे हैं लव यू भैया, लव यू टू भाई। सामंतवादियों को यादव से क्या प्रॉब्लम है पता नहीं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सामंतवादी क्या होता है? सामंतवादी आज के डेट में कोई है? लालू यादव के इतने लंबे संघर्ष के बाद अगर सामंतवाद बचा रह गया, तो आप लालू यादव की तौहीन कर रहे हैं ना मेरे भाई। लालू यादव के एक नेता के तौर पर सबसे बड़ी चीज जानते हैं क्या है? सामंतवाद समाप्त करना। और आप फिर भी कह रहे हैं सामंतवाद है, अपने ही नेता की बेइज्जती कर रहे हैं, ये गलत है। अभी इक्का दुक्का एग्जाम्पल्स होंगे, उसकी बात नहीं करना है, लेकिन ओवरऑल लालू यादव अपने मिशन में सक्सेसफुल रहे हैं। इससे बहुत लोगों को बुरा लगता है मेरी बात से, लेकिन हमको फर्क नहीं पड़ता है। तेजस्वी यादव को यादव ही कभी जीतने नहीं देंगे, बुरा लग सकता है, लेकिन सच्चाई यही है कि उनकी दमंगई के चलते ईबीसी और दलित आरजेडी से नहीं जुड़ पा रहे हैं। हाँ देखिए, वही मैं पहुंच रहा था। तो हुआ क्या ना कि लालू यादव को ना
पान समाज का वोट मिलता था, मलाह का वोट मिलता था, उनको दलितों का वोट मिलता था। ये सच्चाई है। गौतम भाई लिख रहे हैं, वाह सर ग्रेट हो आप। यादव जी, हमारे पास भी बुद्धि है। नहीं नहीं, आप सभी भाई हैं, प्लीज कोई पर्सनली नहीं लेगा मेरी बात को, और मैं पर्सनली बोल भी नहीं रहा हूं। ये जो हम सामाजिक ताना बाना है ना, इसके इसके लपेट में बैठकर नहीं बात करेंगे। हम एक दूसरे को भाईचारे के नाते, भाई के नाते ही बात करेंगे, और जो बातें वो तथ्यात्मक ही होंगी, कोई पूर्वाग्रह से बात नहीं होगी। थोड़ा पूर्वाग्रह मेरे में हो सकता है कि तेजस्वी यादव इंटरव्यू नहीं दिए कल। नमन भैया, आपसे बात करना चाहता हूं। भाई लाइव सेशन खत्म होगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, बात करेंगे आपसे, क्यों नहीं करेंगे, नंबर दिया हुआ है मैंने। आप अभिषेक झा की हार से दुखी हैं, अरविंद प्रियदर्शी। भाई मैंने तो अभिषेक झा के बारे में कभी नहीं बोला कि वो जीत रहे हैं, मैंने तो हमेशा कहा कि वो हार रहे हैं। मैं अभिषेक झा की हार से दुखी क्यों होऊंगा? आप लोग में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि राकेश रोशन मेरे छोटे भाई जैसे हैं। राकेश रोशन वहां चुनाव लड़ने गए थे, उन्होंने आया, आशीर्वाद मुझसे लिया, फिर भी मैंने, ठीक है मैं, हमारे भाई हैं, इसका मतलब थोड़ी है कि मतलब कंप्लीटली एक तरफा हो जाऊंगा। और आप देखिए, आप दूसरा ही कहानी रट रहे हैं। देवेश चंद्र ठाकुर कैसा सोचते हैं मेरे बारे में वो सबको पता है। हालांकि देखिए, किसी से कोई मनमुटाव नहीं है, ये राजनीति है। राजनीति में अगर आपके मन की बात नहीं कोई कर रहा है, मुंह की बात नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका दुश्मन है। भाई कई बार रास्ते दिखाने वाला, कई बार आपको ठोकर से बचाने वाला आपका दुश्मन आपको लग सकता है, लेकिन बच जाइएगा, उसके बाद समझ में आता है। नमन सर, आप तेजस्वी जी का मार्गदर्शन कीजिए। अरे भाई, इतना बड़ा मैं नहीं हूं कि मार्गदर्शन कर सकूं। हाँ, काट छाट जहां हम करते हैं पत्रकार, वहां से एक लकीर निकलती है, उस लकीर को समझना चाहिए। जैसे अब आईपी गुप्ता के कार्यक्रम में हम लगातार घूम रहे हैं, मैं इस कार्यक्रम में बहुत फोकस्ड हूं, आप देखिएगा, नोटिस कीजिएगा, हमारा चैनल बहुत फोकस्ड है आईपी गुप्ता के इस आंदोलन में। उसका एक कारण है, वोट है। ये वोट शिफ्ट होगा ना, इफ दिस फ्लाइट टेक्स ऑफ, बिहार के पॉलिटिक्स में एक बड़ा ताकत डेवलप होने वाला है। और आईपी गुप्ता ने कुछ कुछ बातें बड़ी मजेदार बोली हैं। मुझे तो लगा कि पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, लेकिन अभी तक उस पर से पर्दा उन्होंने नहीं हटाया। और आज तो मंच पर वो कह दिए सब पार्टी से टिकट लो। पान समाज के लोग, आप अगर किसी पार्टी का एजेंडा होते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जाइए और उस पार्टी से टिकट लीजिए, लड़के उस टिकट लीजिए और आइए और चुनाव लड़िए। मैं आपको ताकत दूंगा, मैं पैसा दूंगा, मैं आपको साथ लड़ूंगा और उसी पार्टी से आपको विधायक बनाऊंगा। ये अच्छी बात है। समर सर नमस्ते, हम मोकामा से हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। पीके यादव, करिएगा भाई, व्हाट्सएप कीजिएगा, जब लाइव खत्म होगा इंतजार कीजिएगा, प्लीज व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आफ्टर नीतीश कुमार जी नेक्स्ट सीएम फेस। भाई जी, ये 3-4 युवा जो दिख रहे हैं, ये सब सीएम फेस है भाई। बिहार में रातों रात कहीं आसमान से कोई सीएम गिरेगा नहीं, इस चुनाव में तो नहीं गिरेगा। आगे अगर भाजपा चुनाव लड़ती है अपने दम पर, तो शायद कोई मुख्यमंत्री बन जाए भाजपा की तरफ से। जैसे भाजपा कई राज्यों में नहीं करती है खेल, कि गई शिवराज सिंह के और बना दिया मोहन यादव को, फिर गई किसी और के पास बना दिया नायाब सैनी को। तो ये हो सकता है ऐसा खेल। अब जैसे वहां गई शिंदे के साथ चुनाव लड़ने और बन गए फडणवीस, तो गेम्स लाइक दिस कैन हैपन, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। बट भाजपा इतना रिस्क लेके नहीं खेलना चाहेगी नीतीश कुमार जैसे वोलाटाइल पार्टनर के साथ। नमन सर ही मीडिया में एक ऐसा मीडिया कर्मी है जो सही को सही और गलत को गलत कहते हैं। भाई हाथ जोड़ के धन्यवाद। चलिए, कोई तो समझ रहा है, बड़ाई नहीं सुनना है, बस बस जो है तथ्य वो बता दीजिए, मुझे खुशी होती है। नमन जी, आपको लगता है कि महुआ से मुकेश रोशन को ही टिकट मिलेगा? भाई बहुत पेचीदा मामला हो गया है। व्यूज वाली बात है नहीं कि उनको रोते दिखा दो, हंसते दिखा दो। जो हुआ वो गलत है। मतलब राजद को समझना होगा कि वो दुश्मन क्यों पैदा कर रही है। लालू जी को समझना होगा कि तेजस्वी और तेज प्रताप के लिए दुश्मन क्यों पैदा कर रहे हैं। कल यही दुश्मन बहुत भारी पड़ जाएंगे। देशभक्त नमन जी, आपके आप पंचनामा करें, सहनी जाति का वोट बीजेपी को जाता है, क्या मुकेश सहनी राजद में आने से क्या वोटर ट्रांसफर होगा? नहीं, देखिए, पूरा वोट तो कोई ट्रांसफर नहीं करा सकता है, लेकिन जो वोट है सहनी समाज का, क्योंकि आपको पता है भाजपा ने भी हरीश सहनी वाला कार्ड खेल दिया है, बड़ा कार्ड है। हरीश सहनी भी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, भाजपा के कद्दावर नेताओं में उनका नाम आता है। और वन कॉल अवे अमित शाह और बाकी लोगों से जब वो हैं, वो उस टीम का हिस्सा है जो अमित शाह के आगे चल के चुनाव में डिसीजन मेकिंग करेगा।
उसके पास भी, उनके पास भी ताकत बड़ी है। और मैं आपसे एक बात पूछता हूं, चिराग पासवान क्यों भाजपा को पसंद है? बताइए, इसका जवाब बताइए। चलिए यहीं से एक मजेदार सवाल निकला, चिराग पासवान भाजपा को क्यों पसंद है? इसका जवाब दीजिए आप लोग। मैं आपका जवाब दूंगा भाई। आपने जो पूछा है रंजीत राम ने, मैं आपका भी जवाब दूंगा, सबका जवाब मिलेगा। पहले मेरे बात का जवाब दीजिए। सर आप महान हैं, आपका न्यूज हमको बहुत अच्छा लगता है, पीके यादव। अरे भाई थैंक यू सो मच। महान नहीं हूं भाई, महान मत बनाइए आप, हम दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। नमन सर, लखीसराय से सूर्यगढ़ा विधानसभा में कौन प्रत्याशी होगा, इस पर रोशनी डालिएगा। मैं बताऊंगा, मैं इसको बताऊंगा आपको। हमारी पूरी टीम ने इस पर काम कर रखा है, मैं आपको पूरी डिटेल्स के साथ बात करूंगा अगले बार। नमन जी थैंक यू सो मच भाई। भाजपा को पसंद नहीं है, सिर्फ मोदी जी को पसंद है। हाँ, पवन यादव ने बहुत अच्छा मेरे सवाल को उन्होंने रिफ्रेज किया। मैं गलत था, सवाल मेरा गलत था, सवाल को रिफ्रेज उन्होंने किया कि मोदी को पसंद। चलिए ठीक है, मोदी को क्यों पसंद है चिराग पासवान, इसका जवाब दीजिए। एक लाइन में लिखिए ताकि मैं पढ़ सकूं तेजी से। सेंट्रल इलेक्शन में दलित को लुभाने के लिए। बहुत अच्छा, आदित्य सिंह ने बहुत बढ़िया जवाब दिया। बिहार में इंडिया की सीट शेयरिंग पर थोड़ा बात किए, करते हैं भाई। पहले जवाब मेरे सवाल का दीजिए। मुंबई से चुनाव का अच्छा रहा तो सर मुंबई में सीएम चेंज किए। नमन सर, भाई तेजस्वी तेज प्रताप में विवाद हो ही नहीं सकता है जब तक लालू है। मैं बिगाड़ की बात नहीं कर रहा। नमन सर, चिराग के पास वोट बैंक है, विनय कुमार कहना चिराग के पास वोट बैंक है इसलिए। नमन सर, आप विधानसभा चुनाव लड़िए, जीत जाएंगे। अरे नहीं भाई, नहीं जीतेंगे, आप क्यों चने की झाड़ चढ़ा रहे हैं। एक सच्चा संसद अलायंस, हाँ ये भी अच्छा है। लक्ष्मण बताया कि ईमानदार हैं चिराग मोदी के लिए। चिराग अपनी बर्बादी पर बीजेपी के लिए जमीन तैयार की। दधीची की तरह हड्डियां गलाकर भाजपा को मजबूत किया ना। ठीक है, ये भी लॉजिक आपका सही है। मैं भी एक लॉजिक दूंगा, आप लोग इस जवाब के बाद मैं दूंगा, क्योंकि धोखा नहीं देते हैं। हाँ ये भी सही है, क्योंकि चिराग आपको अरे भाई हमारे तो मित्रता है, तो पसंद कितना, पसंद की बात ही नहीं है। देसी बॉय देखा, अरे हमारे तो छोटे भाई तेजस्वी भी हैं, तो इसका मतलब क्या कि मतलब उनके प्रति आप लगाइए कि भाई कि उनसे बहुत अच्छी दोस्ती है, उनके प्रति आप सोचते हैं। 20 के पहले हमने चाहा नहीं था कि एक युवा बिहार का मुख्यमंत्री बने। सभी पत्रकार कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सोचते हैं कि बदलाव हो, ऐसा नहीं है। अब सत्ता पोषित है जो उसको सरकार ही दे देती है माल के लिए, भाई चुप रहा, कम से कम मेरी बड़ाई करता रहा, उनकी बात नहीं करूंगा। निषाद समाज देखिए को कि बिहार में 6% पर अपना पकड़ बनाना चाहती है। बहुत बढ़िया देसी बॉय, आपने अच्छा जवाब दिया। चिराग दलित के नाम पर ला। कृष्णा यादव जी, इन भाषाओं का प्रयोग ना कीजिए, आपको ही बुरा लगेगा, आपके नेता के बारे में कोई कुछ बोलेगा तो। नमन जी, कभी शिक्षक नेता बंशीधर ब्रिजवासी पर भी न्यूज पे फोकस कीजिए। मैंने चर्चा की है 2-3 बार उनकी, बहुत अच्छी जीत उनकी हुई है, बहुत शानदार काम कर रहे हैं। हमारे रिपोर्टर हैं सागर, वो उनको फॉलो कर रहे हैं। अगर बात होगी तो उनकी खबरें लगातार आप तक पहुंचाई जाएंगी। आप बात कर बोलो, आप नंबर। अरे लाइव में बात कैसे आपसे कर लेंगे, लाइव के बाद आप बात कीजिएगा भाई, वीडियो शेयर कीजिए भाई आप लोग। हाँ, चिराग की निष्ठा मोदी के प्रति, हाँ दैट कैन बी वन ऑफ द पॉइंट्स। बाबा जी कैसे हैं? नमन भाई बहुत बढ़िया है भाई, बाबा बाला भाई बहुत अच्छे हैं बाबा। चिराग दलित के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। अरे भाई करेंगे करेंगे। आप तेजस्वी यादव को पता है अब चिराग पासवान युवा है और उनके पास एक बड़ा जनाधार है और लंबे रेस के घोड़े हैं, इसलिए। प्रेम सागर, अच्छा पॉइंट आपने लिखा। अभय आर्य लिखना, धन्यवाद सर, क्योंकि मोदी जी ने अपना नाम ब्रांड हिंदुत्व बनाया। बहुत बढ़िया नवीन कुमार, एकदम सही आपने जवाब दिया है। अजय चौधरी लिख रहे हैं यूथ आइकॉन है इसलिए। नमन जी, तेज प्रताप यादव हसनपुर विधानसभा सीट क्यों नहीं लड़ना चाहते? बात होगी इस पे, मैं करूंगा बात, याद दिलाइएगा। ये अग्रेसिव नेता है और फेमस है, कुमार गौरव। ये भी अच्छा जवाब आपने दिया। भाजपा के दलित के साथ एक हिंदुत्व का चेहरा चाहिए जिसे चिराग फिट बैठते हैं। बहुत बढ़िया नरेश झा जी, शानदार जवाब। नरेश झा और एक और भाई जो ऊपर हैं, दोनों ने कमेंट जो किया है, बहुत शानदार आपका जवाब है। आपके जवाब के लिए आपको 100 तालियां। मैं तो एक ताली बजाता हूं आप लोगों के लिए, लेकिन 100 तालियां आपके लिए। क्यों, बताता हूं, उसका कारण है। नरेंद्र मोदी को चिराग पासवान इसलिए पसंद है क्योंकि चिराग पासवान
नरेंद्र मोदी से बगावत करके उनसे बड़े नेता फिलहाल नहीं बन पाएंगे, पहला क्लॉज। दूसरा, चिराग पासवान के पास जो भी वोट है, जो भी उनके पास वोट आज के डेट में जो कंट्रोल वोट है उनका, वो कंट्रोल वोट वो अपने हिसाब से ट्रांसफर करवा सकते हैं। अब वो 6% है, 8% है, 12% है, या कंप्लीट दलित वोट और कुछ फेस वैल्यू वोट, वो कितना जुड़ के होता है वो मुझे नहीं पता। लेकिन अगर वो वोट भी भाजपा को मिल जाता है, तो आपने देखा ना चिराग कितनी वोट से इस बार जीते हैं चिराग, उनके सांसद। ये क्या साबित करता है कि चिराग की वजह से फायदा होता है, चिराग खुद भी वो फायदा उठा पाए, उनको भाजपा का वोट मिलता तभी वो जीतते, सच्चाई है। लेकिन उसमें एडिशनल वोट्स कहां से आए? वो चिराग के वोट्स थे। बाकी लोग कोई 50,000, कोई 60 है, कोई 1 लाख से जीत रहा है, चिराग पासवान के लोग एक बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं। तो वो वोट वहीं से आ रहा है, वो चिराग का वोट ट्रांसफर हो रहा है उनको। और इससे भी मजेदार बात यह है जो आपने लिखा, चिराग पासवान एक दलित चेहरा है। देखिए देशभक्त भाई लिखे चिराग पासवान एक चमकता हुआ दलित फेस है, इसलिए बिल्कुल सही कहा आपने। चिराग पासवान इज अ प्रैक्टिसिंग सनातनी दलित हिंदू, हिंदू है, दलित है, सनातनी है, धगी पहनते हैं, टीका लगाते हैं। ये दलित हिंदुत्व के कॉन्सेप्ट को इंप्रूव करता है, मजबूत करता है। इट ब्रिंग्स द होल पोलराइजेशन गेम इनटू, क्या बोलते हैं, जो होल पोलराइजेशन स्कीम इनटू द गेम। इसकी वजह से क्या होता है कि आप विपक्ष के तौर पर जब तोड़ते हैं कि अरे तुम दलित हो, तुम हिंदू नहीं हो, तुम तो प्रताड़ित हो, तुमको मनुवाद, तुमको फलानावाद, ढिमकावाद किया है, तो वहां चिराग पासवान खड़ा होते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, मोदी ने तो ऐसा नहीं किया है, अब तो ऐसा नहीं होता है, अब तो बदलाव आ गया है, हम हिंदू हैं, हम मंदिर क्यों ना जाएं, हम टीका क्यों ना लगाएं, हम धागी क्यों ना बांधें। एक हिंदू के तौर पर या एक मुस्लिम भी, मैं सबके तरफ से बोल रहा हूं, अगर आप यू आर प्रैक्टिसिंग योर रिलीजन, इट्स नॉट बैड इन एनी वे। मैं एक बात बताता हूं, जैसे आपको आपने देखा होगा वेस्टर्न कल्चर में, थोड़ा विषयहीन हो जाता हूं थोड़ा देर के लिए, एक वेस्टर्न कल्चर में एक सवाल हमेशा पूछा जाता है। मैं आपका सवाल का जवाब दूंगा भाई, सिकंदर भाई और गौतम भाई, आप दोनों के सवाल का मैं जवाब दूंगा। कोमल सिंह जी प्लीज स्पैम मत कीजिए, स्पैम मत कीजिए। एक बार आपने कमेंट डाल दिया, मैंने देख लिया, आपने बड़ाई कर दी किसी नेता की, मैंने सुन लिया, मैंने देख लिया, लोगों ने भी देख लिया, स्पैम मत कीजिए। मैं एक कहानी बताता हूं आप लोगों को, बड़ी मजेदार कहानी, वीडियो शेयर कीजिए तब कहानी बताऊंगा, एकदम मजेदार कहानी है, बहुत मजेदार, मजा आएगा आपको सुनकर ये कहानी। मतलब आज तक पंचनामा में कैसे नहीं बोल पाया मैं, मुझे खुद ही समझ में आ रहा है। ये पंचनामा में बहुत पहले मुझे बोल देना चाहिए था आप लोगों को। चलिए शेयर कीजिए, शेयर कीजिए, मैं बताता हूं। तो उसका जवाब तो यही था कि चिराग पासवान इज अ प्रैक्टिसिंग सनातनी दलित, इसीलिए नरेंद्र मोदी को वो पसंद है। और फिलहाल चिराग पासवान इज नॉट इन अ प्लेस टू बाईपास मोदी, वो मोदी से बड़ा ब्रांड इस वक्त नहीं बन सकते हैं। तो मोदी को इस बात का डर नहीं है कि चलिए भाई वो बिहार में अपना जो खेल करना खेले, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे इस वक्त। चिराग हिंदुत्व एकता का पोस्टर बॉय है बिहार में मोदी जी के लिए। बिल्कुल सही अभिषेक रंजन जी, बहुत सही आपने लिखा है, क्योंकि फिलहाल एक बड़ी राजनीतिक लकीर उनको खींचनी होगी। आर्मी ऑफिसर भाई बोल रहे हैं, नमन जी लाइव का टाइम सेट कर दिया जाता, मैं करता हूँ, देखो वही 6 से 8 के बीच रखा जाए। अगर लेट होगा तो हम फिर लेट बात करेंगे। आप लोग अगर रेडी हैं तो हम लोग लेट भी कभी कभी बैठेंगे। नमन भाई कभी मिथिलांचल के तरफ आइए, मिथिलांचल में मैं लगातार जाता हूँ भाई, आप लोगों से मुलाकात भी होती है। चलिए वीडियो को शेयर कर दीजिए, हम लोग आधे घंटे बातचीत और करते हैं, कुछ बातें आप लोगों से बतानी थी वो भी बताते हैं। नमन भाई क्या सच में ईवीएम में कुछ खेल होता है? भाई बिल्कुल ही ये स्टेट अफेयर है, इस पे हमारी आपकी चर्चा करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। चुनाव आयोग है, जब आप इंडिपेंडेंट एजेंसीज बना के रखे हुए तो उन पर भरोसा करना पड़ेगा, अनलेस यू हैव सम प्रूफ। परंपरा और परिश्रम की पहचान, हर वर्ग को देंगे सम्मान। संजीव मिश्रा जी, देखिए संजीव मिश्रा जी की लगती पूरी टीम इसमें लाइव में जुड़ गई है। चिराग पासवान अगर 30 सीट पर लड़ेंगे तो मैक्सिमम कितना सीट जीतेंगे? पिछला चुनाव में स्ट्राइक रेट क्या था चिराग पासवान का? पिछले चुनाव में स्ट्राइक रेट क्या था चिराग पासवान का? मान लीजिए उसी के आसपास कहीं, बहुत ज्यादा हो जाएगा नहीं। हम कुछ लोग लिखेंगे कि स्ट्राइक रेट कैसे आप बोल रहे हैं भाई,
अलग अलग होता है। एक ही शॉट लिख रहे 1%, 1% नहीं था महाराज। मुझे आप लाइव आते तो बहुत अच्छा लगता है, सीखने को मिलता है। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। चिराग से पूछिएगा, एक करना था तो सरेंडर क्यों किया शेर का? मैं नहीं समझा, आपके हिसाब से एनडीए जीतेगा या इंडिया? अभी बता दें, बहुत समय है इसमें, धीरे 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 धीरे। कौन बोल रहा है चिराग पासवान 30 सीट पर लड़ेगा? सर आप एक वीडियो रोज इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल पे अभी अभी बहुत बड़ा बात हो जाएगा, बहुत बड़ी टॉपिक हो जाएगी वो। सर बस एक दुख है, आरजेडी कांग्रेस इंडिया अलायंस को भी हिंदुत्व के मुद्दे पर नहीं बोलता। बांग्लादेश हिंदू पर भी तेजस्वी के मुंह नहीं खुला, और मुस्लिम का कुछ नहीं। नहीं ऐसा नहीं है भाई। देखिए, अब तेजस्वी यादव बांग्लादेश के मुद्दे पर क्यों बोलेंगे भाई? वो इंटरनेशनल अफेयर है। अभी बिहार की राजनीति, अपना पैजामा का नाड़ा आदमी लगाएगा कि दूसरे को धोती पहनाएगा। कौन है संजीव मिश्रा बाय नीरज बबलू? चुनाव में भाई सब समझ रहे हैं कौन नीरज मिश्रा है, कौन नीरज बबलू है, कौन संजीव मिश्रा है। दोनों की अपनी ताकत है भाई। एक लॉन्ग टर्म जीतता आ रहा है, दूसरा आदमी वहां पे गया इस बार हाथी से हाथरस करने के लिए। तो हाथी से लड़ने को जाएगा तो दो ही हो सकता है, या तो इतना बड़ा पहलवान होगा हाथ को पटक देगा, या मूर्ख होगा। तो चुनाव में समझ में आएगा ना। मुझे आप लाइव पाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू ब्रदर। कभी छपरा भी आइए, छपरा आते रहता हूँ सुनील सिंह जी। चिराग एंड पारस जी दोनों एक होंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता। क्या नीतीश कुमार बिहार में भी बटेंगे तो कटेंगे का नारा लगाने देंगे भाजपा को? लगाने तो दे रहे हैं। अररिया के सांसद का बयान सुना ही आपने। नीतीश कुमार को इससे फायदा ही होगा, 4 सीट जीते ना जी। एनालाइज कीजिए। चिराग अभी जो हाल में नीतीश कुमार 4 सीट पर लड़े थे, एनडीए यहाँ लड़ी थी, उससे पहले गिरिराज सिंह की यात्रा हुई थी। यात्रा से फायदा ही हुआ उनको एक तरह से। तो नीतीश कुमार को कहीं तो आंख बंद करना पड़ेगा ना। होता यहीं से रिश्ता दोनों के बीच मजबूत हो। सबका अपना हथकंडा है। देखिए भाई, यादव कभी भी चिराग पासवान को सपोर्ट नहीं करता है। क्यों नहीं भाई? उनकी पार्टी में बहुत लोग यादव हैं। अजय यादव उनकी पार्टी में एक बहुत महत्वपूर्ण नेता है, और विभिन्न यादव नेता है, मैं सबको जानता हूँ। अजय जी तो पटना में एक बहुत अच्छे डेंटिस्ट हैं, रेपुटेड डॉक्टर हैं भाई। अच्छी मित्रता मेरी उनसे है। राहुल गांधी जी आपके गठबंधन झारखंड में देखिए कैसे ही किस तरह नहीं समझ पाए। कभी कभी बाबा को लाइव में लाया कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बाबा को लेके आऊंगा, क्योंकि बाबा घर पर हैं और मैं यहाँ सहरसा में हूँ। नमस्ते जी, क्या चिराग पासवान जी को भोजपुर में सीट मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। उनके अध्यक्ष ने, राजू तिवारी ने कहा है कि 40 जो जिले हैं उनमें हमको हर जिले में सीट चाहिए। अरुण कुमार जहानाबाद विधानसभा से जन स्वराज पार्टी से लड़ सकते हैं। अरुण कुमार जी को अपने सेकेंड जनरेशन को राजनीति में लाना चाहिए मजबूती से। उनके पुत्र ऋतुराज बड़े जानकार लगते हैं राजनीतिज्ञ के तौर पर। मुझे लगता है कि उनको राजनीति में लाना चाहिए, समय हो गया है। क्या लगता है नमन जी, चिराग की वजह से फिर से नीतीश कुमार छोड़ देंगे एनडीए? नहीं, ऐसा नहीं होगा। चिराग की वजह से छोड़ेंगे तो फिर डैमेज होंगे। तो चिराग से वो मित्रता ही दिखाएंगे आप लोगों को और हमको। और सीपी सिंह क्या करेंगे 2025 में? जो भी कर रहे हैं। आरजेडी को खत्म करना है 25 के चुनाव में। आरसीपी सिंह फिलहाल फूके हुए कारतूस है। जब तक इनमें बारूद भरा नहीं जाएगा, मैं नहीं बोल रहा, मतलब ये जदयू के लोग कहते हैं, मैं क्यों किसी को फूका कारतूस कहूं। उनको बोला जाता है, और ये चर्चाएं जदयू के कार्यालयों में बैठकर होती है। कई चर्चाओं को तो मैंने भी सुना है। तो उनमें जब तक बारूद नहीं भरा तब तक उनकी चर्चा नहीं हो पाएगी। यादव कभी भी चिराग पासवान को सपोर्ट नहीं करता है। क्या प्रशांत किशोर सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे? अब तो मुश्किल लग रहा है भाई, लेकिन चलिए, मजबूत आदमी है। मत वो भी एकदम नहीं कहता कि सोच लेते हैं तो फिक्सेट हो जाते हैं किसी आइडिया पर। हु इज बेटर पॉलिटिकल हु हैज बेटर पॉलिटिकल प्रोस्पेक्ट, बिहार तेजस्वी यादव चिराग? बोथ बोथ बोथ। भैया झारखंड में जेसी करप्शन हुआ है? डिटेल भेजी भाई, मेरे व्हाट्सएप पे डिटेल भेजा। एसएससी मास्टर मैटर। हु इज अ बेटर, भाई मैंने दे दिया आपका जवाब। कितने राउंड में होगा इस बार बिहार में इलेक्शंस? उस पर डिपेंड करेगा। बटेंगे तो कटेंगे, सिंगल राउंड हुआ तो नहीं होगा कुछ। बहुत बढ़िया। देखिए इनका आईडी का नाम हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जी के ही फैन है। कितने राउंड में होगा ये बता रहे हैं। तर्क बड़ा बढ़िया वाकई अपने दिया है। नमन सर, पूर्वी पश्चिमी चंपारण में बीजेपी के चलते ही जेडीयू जीती है।
कई जगहों पर नीतीश की वजह से भाजपा को, नीतीश को चिराग की वजह से भाजपा को चिराग को, नीतीश की वजह से चिराग को खगड़िया में बहुत फायदा हुआ है। सर आपको लगता है कि नीतीश कुमार 100 सीट पर लड़के बनकी बीजेपी और बाकी अलायंस के लिए छोड़ेंगे? 100 सीट तो नीतीश लड़ेंगे, इसमें संशय मत रखिएगा। उन्होंने क्या ये बात सही है कि जेडीयू सारे एमपी नीतीश जी के हाथ से निकल गए हैं? नहीं, ऐसा नहीं। चिराग एमएलए चुनाव लड़ेंगे, काहे 29 में लड़ेंगे भाई। रमेशो महतो और रेणु कुशवाहा वाली बात का भी समय आया भैया। सार्थक सिंह मौर्य, मैंने जवाब दिया भाई दोनों का, प्लीज पीछे चले जाके देखिए, अब पूरा बात खुलवाइएगा आप तो नहीं खोलेंगे। मैंने जवाब हालांकि दिया उस बात का भाई। नमन जी, पप्पू यादव जी को कांग्रेस बिहार का फेस बनाना चाहिए या नहीं? बनाना चाहिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस पप्पू यादव पर दाव खेले तो उससे फायदा कांग्रेस को होगा, सम्मान भी बढ़ेगा थोड़ा, लेकिन वही है कि पप्पू जी का भी अपना राजनीतिक स्टाइल है। भैया जी, प्रकंज मिश्रा, भैया इस बार गोविंदगंज लोजपा को दिलवा दीजिए, राजू तिवारी ही जीत जाएंगे। अरे भाई मेरे हाथ में नहीं है, वो चिराग पासवान अपना नेगोशिएट करेंगे वहां पे, भाजपा देगी कि नहीं देगी वो उनका मैटर है, हम लोग एनालाइज कर सकते हैं चीजों को। नमन सर जी, क्या चिराग भैया 2025 में शादी करेंगे? अरे बाप रे बाप, बहुत खतरनाक सवाल है ये, उनसे मिलूंगा तो पूछूंगा। आपका नाम याद रखें, देसियार रवीश, आपका नाम लेके मैं पूछूंगा, हम तो नहीं पूछ सकते हैं, आपका नाम लेके जरूर पूछ लेंगे। राजू तिवारी जी को कोई पार्टी लेगा? नहीं लेगा। अरे भाई क्यों नहीं लेगा भाई, राजू तिवारी का स्ट्राइक रेट पता है ना आपको? 100% स्ट्राइक रेट। जो जीत उनकी हुई है सम्राट चौधरी का और बाकी प्रदेश अध्यक्षों के सामने कंपेयर करते हैं, जगदानंद सिंह पार्टी कार्यालय नहीं पहुंच रहे हैं, और इतना के बावजूद भी, इतनी खबरें निकलने के बावजूद राजू तिवारी मजबूती से अपने नेता के साथ खड़े हैं, ये बड़ी बात है। घोसी से जेडीयू से कौन लड़ेगा चुनाव? भाई अभी मुश्किल है बताना। जहानाबाद से राहुल शर्मा किस पार्टी से लड़ेंगे? राहुल शर्मा देखना पड़ेगा भाई। हाथी की तरह हर मुश्किल को पार कर सकते हैं संजीव मिश्रा, भाई आप तो लगता है फैन है उनके, आप सही विश्लेषण नहीं कर पाते हैं सर, माफ कीजिएगा भाई, क्या कीजिएगा, हो जाता है कभी कभी, अभी सीखना बहुत बाकी है भाई, कभी कभी गड़बड़ा जाते हैं, और आपके हिसाब से तो लगभग हमेशा ही गड़बड़ाते हैं पवन जी। माफ कीजिए भाई, क्या करें, गलती हो जाती है। अरुण कुमार जी, फिर से चिराग पासवान जी के साथ जाना चाहिए क्योंकि अरुण बाबू सम्मानित नेता हैं, जाना चाहेंगे, चिराग लेना चाहेंगे, बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ बोल दिया जाने के बाद ना बहुत संभावनाएं जल्दी बनती नहीं है। नमन जी, आप सहरसा में से हैं या पटना से? मैं पटना से हूँ भाई, मैं सहरसा में आया हुआ हूँ। यहाँ आईपी गुप्ता पान समाज का एक कार्यक्रम है, हाकुर और पान है, उसका एक चैप्टर यहाँ पे था जिसमें भीड़ बहुत थी, लोग आए थे, इस वजह से मैं यहाँ पहुंचा। नमन जी, राजद डाउनफॉल में जा रही है, अशरफ अली भाई, तो फिर तेजस्वी जी को बोलिए, आप समझाइए उनको। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। हाथी के आगे बब्बर शेर आया है छातापुर में। छातापुर का विवाद बहुत बड़ा होने वाला है, ये बिहार की लड़ाई छातापुर में ही हो जाएगी मुझे लगता है। नमन भाई, आपने वे ऑफ रिपोर्टिंग और बाबा में इतना डिफरेंस क्यों है? आपके वे ऑफ रिपोर्टिंग और बाबा पुराने शैली के पत्रकार हैं, वो गढ़े हुए पत्रकार हैं, उनको पुराना स्टाइल ऑफ जो जर्नलिज्म है वो ज्यादा भाता है, और वो उस हथकंडे से बहुत इधर उधर हटना नहीं चाहते। मॉडर्न एस्पेक्ट ऑफ जर्नलिज्म और डिजिटल जर्नलिज्म है, इसको उन्होंने एक्सेप्ट किया है कुछ सहूलियत की वजह से, मेरी वजह से, लेकिन ट्रेडिशनली ही वांट्स टू प्रैक्टिस द ओल्डर वेज ऑफ जर्नलिज्म, जो कि उनको सूट भी करता है। और मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मैं एक जर्नलिस्ट बनकर, मैं एथिक्स जर्नलिज्म वाली ही हूँ पूरी, और बातें मित्रता वाली, भाईचारे वाली, दोस्ती वाली हो तो ज्यादा बेटर हो। भाषा बहुत ऊंचे लेवल के वर्नाकुलर्स भी उस भाषा में हो और साधारणता भी उस भाषा में हो, तो वो ज्यादा बेटर होता है, इसलिए वही डिफरेंसेस आपको दिखते हैं दोनों में। सो मस्ट लाइक चिराग पासवान, भाई सबको को चिराग पासवान, तेजस्वी यादव सब पसंद है। आप और बाबा जब साथ में प्रोग्राम करते हैं तो बहुत मजा आता है। थैंक यू भाई। नमन जी, आपका विश्लेषण बहुत अच्छा होता है, थैंक यू लाल बाबू भाई। अबू भाई मान ही नहीं रहे तो हम क्या बोले। खैर प्रयास कर रहे हैं, सीख रहे हैं, बहुत कुछ सीखना बाकी है। इतनी रात में आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं, मेरे लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं, तो निश्चित ही
आपको मेरी कुछ बातें तो अच्छी लगती होंगी। अत्रि से बीजेपी से कौन लड़ेगा? हाँ, ये मुझे इनपुट कुछ मिला है, मैं आगे आपको बताऊँगा इस पे भाई। अभी एग्ज़ैक्टली कुछ पत्ते हैं जो नहीं खोल पाऊँगा। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे मिला है, मैं आपको कन्फर्म करूँगा इस बारे में। मुझे तक ये अत्रि बीजेपी वाला सीट जो है ना, ये वाला है इस बार। मांझी जी को शायद चला जाए, देखते क्या होता है। एनडीए में चिराग अपने विरोधियों के लिए कैंपेन करेंगे, सुमित सिंह चिदनानंद। ये सवाल बड़ा बढ़िया है भाई, ये सवाल मैं चिराग जी से पूछूंगा। नेक्स्ट बार इंटरव्यू हुआ चिराग से मेरा तो मैं 100% ये सवाल पूछूंगा, और नहीं पूछ पाया तो मुझे याद दिलाइएगा, व्हाट्सएप कर दीजिए सवाल मुझे। चकाई सीट पे क्या विश्लेषण है आपका? इस वक्त थोड़ा हड़बड़ी हो जाएगा। लगता है नमन जी कि आईपी गुप्ता जी के सर पर लगता है आपका हाथ रखा गया है। नहीं 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 भाई, अरे बहुत बड़े हैं मुझसे उम्र में और परिपक्वता भी उनकी अलग है। ये तो मेरा सौभाग्य है कि वो मुझे भाई जैसा मानते हैं, मेरी सलाह भी कभी कभी ले लेते हैं। नमन सर जी, एलजेपी को कितना सीट्स मिल सकता है? पीओवी से, मेरी पीओवी से एलजेपी को 30 तो वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि उन्होंने 5 सीटें जीती हैं। 5 इंटू 6 होता है वो, 6 विधानसभा 1 लोकसभा में, तो 6 5 इंटू 6 30 होता है, तो 30 तो वो डिजर्व करते हैं। बट गिवन द नेक टू नेक सीट शेयरिंग, मुझे लगता है कि शायद कुछ कुर्बानी उनको देनी पड़े। ये कुर्बानी उनको वही नहीं देंगे, सभी देंगे, और केवल चिराग से कुर्बानी ली जाए तो उचित भी नहीं होगा। पिक एंड चूज करेंगे तो एनडीए को डैमेज होगा। हाँ, ये होगा। बिहार में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही राजद और जदयू को समाप्त करने की रणनीति पर काम कर रही है। करे तो अच्छा बात है, क्षेत्रीय दलों को भी चुनौती मिलनी चाहिए। आपके लिहाज बिहार का कम और आउटसाइड बिहार का ज्यादा लगता है। आपका लहजा, एजुकेशन दिल्ली से हुआ है क्या? जी जी देशभक्त भाई, दिल्ली से ही पढ़ाई हुई है। नमन जी, हम ऐसा का है, आप हम पे आरोप लगा दिए कि मेरा लहजा बिहार के बाहर वाला है। हमारा लहजा यहीं का है, हम भी इजे के पैदाइश हैं, हम भी इजे के बाद जाने नहीं, भाषा भी जाने नहीं जाके। एनडीए गठबंधन में नीतीश जी को 100 सीट, हाँ वो तो मैंने बता दिया भाई। 30 में मिलेगा। कुशवाहा माझी कहाँ जाएंगे? कुशवाहा माझी को जितनी सीटें मिलेंगी उनको लेनी पड़ेंगी, उसमें बहुत वो नुक्ताचीनी नहीं कर पाएंगे। ये इस बार भी आपको देखने को मिला है, वो आगे भी देखने को मिलेगा। वीआईपी को कितना सीट मिल रहा है इस बार? मांगा तो उन्होंने 50+ है, देखते कितना मिलता है। 40 सीटें मिल जाए बहुत होगी। चिराग से ज्यादा सीटें चाहिए होंगी उनको, और चिराग से ज्यादा सीट बोलेंगे। नमन मनमोहन जी से, जी लड़का के चुनाव में विधानसभा में चिराग प्रचार करेंगे कि नहीं? पूछेंगे इस बार उनसे जाएंगे तो। आज वो बोल भी रहे थे कि किसी के, मैंने सुना कि मेरे खिलाफ नैरेटिव चल रहा था इमामगंज में कि मैं नहीं पहुंच रहा हूँ। हम भी बहुत बोले थे कि चिराग हो सकता है नाराज होकर नहीं पहुंच रहे हैं, तो हो सकता है, इट मे बी, हो सकता है चिराग जाए, अब वहां नहीं जा रहे थे। लेकिन सच्चाई है, देखिए, अब इसको चिराग जिस तरह से एक्सप्लेन कर लें, इसको भाजपा जैसे ले, एनडीए जैसे ले, लेकिन खेल तो हो रहा था इमामगंज में, हुआ नहीं अलग बात है। हो सकता है बाद में चिराग पासवान ने रुख पलट दिया कि ठीक है चलो भूल जाते हैं पुरानी बातें, जो होगा देखा जाएगा, चलो जिताओ इनको। अंदर अंदर कोई खेल नहीं हुआ, अंदर अंदर खेल होता तो गेम गड़बड़ा था। नमन जी, आजाद जी का कितना सीट आ रहा है? अभी कैसे बता दे भाई, अभी ये बहुत दूर है। जेनरिक सवाल पूछिए तो बताइए। छोड़िए उस सवाल के बाद, अब मैं आप लोगों को आज के विषय पर लेके आता हूँ। जो लोग जुड़ गए हैं, इतने देर तक रुके हैं, उनको तो भाई असली जो है मसाला वो तो देना ही होगा। सर, गया से प्रेम कुमार को बीजेपी को चेंज करना चाहिए। भाई जीत रहे हैं लगातार, मंत्री हैं, कैसे चेंज कर देंगे? सहरसा में हैं कि निकल गए? नहीं, आज रात तक हैं, क्योंकि जब हम निकलने वाले थे 8 बजे तो कुहासा का मौसम दिखा हमें, तो भाई अब रिस्क लेना सही नहीं लगा, क्योंकि 5 लोग हमारी टीम में रहते हैं, ड्राइवर के अलावा कैमरामैन, रिपोर्टर, वीडियो एडिटर सभी लोग रहते हैं। तो 5 लोग एक गाड़ी में रात में निकले अंधेरे में, तो और वो भी कुहासा में इतना, तो 7 घंटे 6 घंटे का सफर भी होगा यहाँ से पटना का, तो रिस्की हो जाएगा। इसलिए सुबह में आराम से निकलेंगे। इस बीच अगर आप लोगों से मुलाकात हो जाती तो और अच्छा रहता है। तो कई लोगों से मुलाकात तो हुई, कई लोगों से हमने सेल्फी भी ली, वहाँ कार्यक्रम में भी गया तो वहाँ भी कई लोग मिले, गाड़ी देख के बाहर में हुआ मिलने। अरे तो मुरारी कुमार मयंक जी काहे नहीं फोन किए, क्यों नहीं आए आप ऊपर? पूछते होटल में नीचे, वो आपको लेके चले आते हमारे पास। सर, आप किस नेता को बेहतर समझते हैं? हाँ, ये सब
ट्रिक क्वेश्चन है, इसमें मत फंसाइए हमको। नमन सर जी, क्या इन फ्यूचर तेजस्वी यादव चिराग पासवान को अपना यूपीए का सीएम फेस एक्सेप्ट कर सकते हैं? नहीं, चिराग किसी और को सीएम फेस नहीं मानेंगे, कम से कम तेजस्वी को तो नहीं मानेंगे। सर आप किस नेता को बेहतर समझते हैं? ट्रिक क्वेश्चन है, लेकिन लगा कि व्यस्तता के कारण, अरे भाई आना चाहिए था, आपको मिलने आना चाहिए था। आप में से जो लोग भी मिलना चाहें बिल्कुल मिलिए और मिल के बताइए मुझसे सही गलत कहाँ हो रहा है। प्लीज सर एक्सप्लेन। इससे कैसे एक्सप्लेन? हम हमको अपने चैनल पे इंटरव्यू लीजिए, मेरे चैनल पे आप हमसे मत करिए सवाल। आप अपने चैनल पे हमसे पूछिए कि नमन जी आपको कौन नेता बढ़िया लगता है, तर्क बताइए तो मैं तर्क दूंगा। बहुत अच्छा लाइव रात वक्त भाई बोल रहे हैं, थैंक यू सो मच ब्रदर। हाँ, मैं विषय पे आ जाऊँ, छोड़िए सवाल। अब सवाल छोड़ दीजिए, अब मत सवाल पूछिए आप लोग। मैं अब आप लोग को बताता हूँ आज का विषय। देखिए, आपको खबर मिली होगी 15 तारीख से नीतीश कुमार की जो यात्रा प्रस्तावित थी, वो यात्रा अभी अनिश्चित काल के लिए स्थगित एक तरह से कर गई है, या फिर हो सकता है कि उसको पोस्टपोन किया गया है, आगे की ओर बढ़ाया गया है। अब उस यात्रा के माध्यम से नीतीश कुमार बिहार में जो कुछ करने वाले थे वो क्या था, वो आपको पता है। कल मैंने इस पर लंबा चर्चा की आपके साथ की थी, मैंने चलती गाड़ी में आपको समझाया था लाइव में कि नीतीश कुमार महिलाओं के वोट बैंक को टारगेट कर रहे हैं। नीतीश कुमार महिलाओं को, और महिलाओं के वोट बैंक को टारगेट तो वो हमेशा करते आए हैं, वो मिलता भी रहा है उनको। अब वो संवाद भी स्थापित महिलाओं के साथ करेंगे, जिस पर लालू यादव ने एक टिप्पणी कर दी थी, वो आपको पता ही है, मैं बहुत उस पर नहीं बोलूंगा। अब यहाँ खेल समझ ली। देखिए, नीतीश कुमार यात्रा पर नहीं जाएंगे अब, अभी फिलहाल, अब बाद में होगा। मुझे खबर मिली है कि 22 तारीख को जो बेतिया में कार्यक्रम है या चंपारण में, वो वाला कार्यक्रम की तैयारी पूरी हो चुकी है, तो वो कार्यक्रम होगा। मैं आपको बताता हूं वास्तविक कारण जिसकी वजह से एकाएक नीतीश कुमार का एक कार्यक्रम जो है इसको रोका गया है फिलहाल के लिए। बताएं, विश्वास कीजिएगा मेरी बात का ना। नमन जी, हम किसी राजनीतिक में नहीं ताल्लुकात ताल्लुक रखता हूँ, आपके पंचनामा से है। बताइए कि चिराग जी अगर उस लाइक सीट से लाते हैं, बीच में अपनी पार्टी का भविष्य मर्ज कर सकते? नहीं, मर्ज नहीं करेंगे। सुजीत राजी सर, आप गुड न्यूज देते हैं, थैंक यू ब्रदर। मितेश सर, तेजस्वी से कभी इंटरव्यू लीजिए। यार देंगे तब न लेंगे भाई, आप लोग बात कीजिए, हमारा पैरवी कीजिए, हमारा आधार कार्ड राशन कार्ड ले जाकर लिंक करवाइए उनके पैन से, तब शायद हो जाए। चलिए, कुंडली नहीं मिल रहा, तो मैं विषय पे वापस आता हूँ। ये सब ट्रिक क्वेश्चंस में नहीं फंसेंगे हम। तो मैं बता रहा था कि नीतीश कुमार जी जो यात्रा उनकी पोस्टपोन हुई है 22 तारीख, तो 15 को तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 22 तक जाएंगे। इस यात्रा को पोस्टपोन करने के जानते हैं कारण क्या है? दो रीजनिंग दिए जा रहे हैं। एक रीजनिंग ये दिया जा रहा है कि 2500 जो तेजस्वी यादव ने घोषित कर दिया है, तो ये महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा ल्यूक्रेटिव ऑफर हो गया है। ये मोदी के 15 लाख वाले स्कीम ऑफ थिंग्स से जुड़ता मिलता दिख रहा है, और केजरीवाल वाला भी सिस्टम कहीं ना कहीं से इंप्लीमेंट हो रहा है। केजरीवाल भी बढ़ाकर पैसा कर दिए हैं। बगल में माई योजना के तहत आपने देखा क्या हुआ झारखंड में। शिवराज सिंह चौहान वाला भी एग्जाम्पल आपके पास है, अखिलेश वाला एग्जाम्पल आपके पास है, पूर्व में नीतीश कुमार ने जो जो दिया है उसका एग्जाम्पल आपके पास है, इसका फायदा हुआ है। तो मेन वही खेल है। तेजस्वी यादव ने जिस तरह से घोषणा की है, तेजस्वी यादव ने जो घोषणा की है महिलाओं को 25 रुपए देने की, इसकी वजह से ना नीतीश कुमार ने अपनी यात्रा को फिलहाल स्थगित किया है। और नीतीश कोई बेहतर इससे ऑप्शन, इससे बेहतर विकल्प, इससे बेहतर ऑफर बिहार की महिलाओं को जब देने की स्थिति में होंगे, उसका मंथन जारी है, तो वो जाएंगे। दूसरा तर्क जो उसमें दे दिया जा रहा है, वो ये तर्क दिया जा रहा है कि नीतीश कुमार दरअसल कुछ घोषणा करने जा रहे थे। नीतीश कुमार एक बड़ी घोषणा करने जा रहे थे जनता के बीच में, आंगनवाड़ी सेविकाओं के बीच में, महिला मित्रों के बीच में, अब एनएम है जो भी है, वो मुझे तो बहुत याद नहीं है। तो उन महिलाओं के जो स्वयं सेवक समूह हैं, जो सरकार के वित्त प्राप्त हैं, उन महिलाओं के पास जाकर नीतीश कुमार कोई एक स्कीम घोषित करने वाले थे, कोई ऐसी घोषणा वो करने वाले थे। लेकिन खेल क्या हो गया? खेल तेजस्वी ने चूंकि घोषित कर दिया, तो अब ये लगेगा कि नीतीश कुमार तेजस्वी के घोषणा के बाद कुछ घोषित कर रहे हैं। तो तेजस्वी ने ना वो मौका देखकर चौका मार दिया पहले ही। आप कुछ घोषणा कीजिएगा उससे पहले हम कर देते हैं। अब जैसे इंडिया
आईपीएल कराएगा तो पाकिस्तान पीएसएल कराएगा, तो बांग्लादेश कहेगा हम क्या पीछे रहेंगे, हम भी बीपीएल कराएंगे, आपसे 1 महीना पहले कराएंगे। तो वही वाला खेल मुझे लगता है खेला गया है। नीतीश की कोई घोषणा होनी थी कुछ और, नीतीश महिलाओं को देंगे क्योंकि नीतीश को महिलाओं का वोट मिला है लोकसभा में और ये उनके पास रिपोर्ट है, तो उसका वो रिटर्न गिफ्ट देंगे ना भाई। भाजपा को बिहार से इज्जत बचाया, भाजपा की बिहार में 30 सीट दी, यूपी में गड़बड़ा गया, तो यूपी का जितना स्कीम था बिहार की तरफ मोड़ दिया गया, टेम्पोररी कम से कम मोड़ा गया ना, 8 को मंत्री बनाया गया बिहार में, तो एक्शन रिएक्शन था। तो ये मुझे लगता है कि हुआ है और मुझे ये लगता है कि नीतीश कुमार इसी वजह से रुक गए कि अब वो उस पर एनालाइज करेंगे कि अब इससे बेहतर कुछ करो, या फिलहाल रोक दो, जनता जब भूल जाएगी तब जाएंगे और तब लोगों को बताएंगे कि भाई हम ये स्कीम लेके आपके लिए आए हैं। तो तेजस्वी यादव ने तो मौका पर चौका मार दिया, तो उसका खेल तो हो गया। एक और कहानी है जो मैं बताता हूँ आपको, मतलब यहाँ लोकल लेवल पे सहरसा में चर्चा इस बात की है, मंच पर भी कुछ लोग इसकी चर्चा कर रहे थे, बाहर निकला तो चाय दुकान वाले लोग भी ये बात बोल रहे थे। चाय दुकान वाले पटेल ग्राउंड में हुआ था जहाँ पे कार्यक्रम आईपी गुप्ता का, तो वहां ये बात चल रही थी, उनको भी किसी ने कहा, मैंने भी सुना, उनको भी कहा, उन्होंने मंच से भी कहा, किसी ने कहा कि यहाँ पे जदयू का कार्यक्रम एक दिन पहले हुआ है सहरसा में ही, उस कार्यक्रम में बहुत भीड़ नहीं थी, बहुत भीड़ का मतलब कुर्सियां खाली थी, और राजद का कार्यक्रम होने वाला है या और पार्टियों का भी होने वाला है यहाँ पर आने वाले दिनों में, 1-2 दिन में ही, उसमें भी बहुत एक्सपेक्टेड भीड़ नहीं है। तो हो क्या गया है कि ये जो यात्रा पर निकले हुए हैं आईपी गुप्ता या और भी लोग साथ में ही, तो नीतीश साथ में निकलकर ना डाइल्यूट नहीं करना चाहते हैं उस कार्यक्रम को। पैरेलली अगर चूंकि कार्यक्रम अगर शेड्यूल्ड है, चूंकि अभी से मार्च तक कार्यक्रम है आईपी गुप्ता का, पान ताती तत्वा चल जाएगा उधर, तेजस्वी का कार्यक्रम होगा उसमें चल जाएगा, और भी लोगों का कार्यक्रम है उसमें चला जाएगा, तो उसकी वजह से नीतीश कुमार के कार्यक्रमों में भीड़ कम मत हो जाए। पान समाज की बहुत सारी महिलाएं नीतीश कुमार की योजनाओं से जुड़ी हुई हैं, वो आज वहां पता चल रहा था। इंदु कश्यप याद है आपको, जो गाना गाई थी, एक गजेरी गाजा पी के चिलम दिया लहराई हो, वो पान समाज की ही हैं और वो आईपी गुप्ता के सभी मंचों पर होती हैं, और वो भी नीतीश के उसी स्वयं सहायक समूहों से आती हैं, तो वो भी तो बैठी हुई थी वहां, तो हो सकता है इस वजह से भी एक खेल हुआ हो। खैर जो भी कारण हो, दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स जिसकी वजह से नीतीश कुमार ने अपनी यात्रा को फिलहाल कैंसिल किया है। स्वास्थ्य वाला तकाजा तो हमेशा है, दिल्ली वाले संजय झा वाले मीटिंग में नहीं पहुंचे हैं नीतीश कुमार, वहां भी क्वेश्चंस खड़े हुए हैं कि तबीयत ठीक है, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है, ये तो वहां भी चर्चा हुई थी। तो इट्स टाइम कि हम उसको, जो स्वास्थ्य वाला मामला है ना, उसको ताला मार देते हैं फिलहाल, उस पर बहुत चर्चा करने की जरूरत भी नहीं है, जो है सो है। अब यहाँ अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।